ये क्या हो रहा है? होली पर जगन्नाथ जी अपना रथ किसी को क्यों नहीं खींचने दे रहे हैं? पूरी नगरी होली के रंग में डूबी हुई थी। गलियों में गुलाल उड़ रहा था, बच्चे पिचकारी लेकर दौड़ रहे थे। हर घर से हंसी की आवाजें आ रही थी। लेकिन मंदिर के सिंहद्वार के पास एक कोने में एक बूढ़ा भक्त चुपचाप बैठा था। उसका नाम था भोला राम। चेहरे पर झुर्रियां, कपड़े साधारण और हाथ में एक छोटी सी पोटली। लोग आते, उसे रंग लगा जाते, हंसते हुए कहते, अरे बाबा होली है, थोड़ा मुस्कुरा भी लो। लेकिन भोला राम की आंखें सिर्फ मंदिर के दरवाजे पर टिकी थी। वो धीरे से बुदबुदाया, ये सब रंग 2 दिन में उतर जाएंगे। मुझे तो वो रंग चाहिए जो जन्म जन्मांतर तक ना छूटे। उसने अपनी पोटली खोली। उसमें ना महंगा गुलाल था, न मिठाई, न पिचकारी, बस एक छोटी सी तुलसी माला और चुटकी भर गुलाल। उसने मंदिर की ओर देखते हुए कहा, प्रभु, इस बार अगर होली खेलनी है तो आप मेरे साथ खेलना। मुझे दुनिया का रंग नहीं चाहिए, मुझे आपका रंग चाहिए। उसी क्षण मंदिर के भीतर विराजमान प्रभु के अधरों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई, जैसे किसी ने दिल से पुकारा हो और पुकार सुनी भी गई हो। किसी को पता नहीं था कि इस होली पर रंग तो उड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रंगेगा एक भक्त का भाग्य। भोला राम उसी तरह मंदिर के बाहर बैठा रहा। दोपहर चढ़ आई, सूरज सिर पर था और रंग खेलते खेलते लोग थक कर घर लौटने लगे। तभी वहां से गांव के कुछ शरारती युवक गुजरे। उनमें से एक ने भोला राम की पोटली देख ली। हंसते हुए बोला, अरे बाबा, क्या छुपा रखा है? जरूर कोई खास रंग होगा। और बिना पूछे उसने पोटली छीन ली। भोला राम घबराया, बेटा वो मत खोलो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पोटली जमीन पर उलट दी गई। चुटकी भर गुलाल धूल में मिल गया। तुलसी माला की डोरी टूटकर मनकों में बिखर गई। युवक ठहाका मारकर हंस पड़े, लो बाबा, अब खेलो अपनी खास होली। कुछ पल के लिए भोला राम की आंखों में आंसू आ गए। हाथ कांपते हुए जमीन से तुलसी के मनके उठाने लगे। गुलाल तो धूल में मिल चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा। प्रभु, ये कैसी होली है? मैंने तो आपसे रंग मांगा था और आपने तो मेरा रंग ही छीन लिया। आसपास खड़े लोग तमाशा देखते रहे। किसी ने मनके उठाने में मदद नहीं की। भोला राम ने धीरे से एक एक मनका समेटा, टूटी डोरी को अपनी धोती के कोने में बांधा और फिर से मंदिर की ओर देखने लगा। चेहरे पर दर्द था, लेकिन शिकायत नहीं। वो बोला, ठीक है प्रभु, अगर ये आपकी पहली चाल थी तो मैं भी देखता हूँ। मेरा भरोसा कब तक परखते हो? उसी समय मंदिर के भीतर दीपक की लौ अचानक तेज लहराई, जैसे किसी ने कहा हो, अभी तो शुरुआत है भोला राम। शाम ढलने लगी। मंदिर में होली का विशेष भोग लगने वाला था। शहर के अमीर सेठ, बड़े व्यापारी, पंडा पुजारी सब अपने अपने थाल में महंगा गुलाल, चांदी की पिचकारी और केसर मिले रंग लेकर अंदर जा रहे थे। हर कोई चाहता था कि इस बार सबसे पहले वही प्रभु को रंग लगाए। भोला राम अभी भी बाहर बैठा था, हाथ में टूटी तुलसी माला और आंखों में इंतजार। तभी एक सेठ जी बाहर निकले। उन्होंने भोला राम को देखा और हंसकर बोले, बाबा, अंदर क्यों नहीं आते? या रंग खरीदने के पैसे नहीं बचे? आसपास खड़े लोग मुस्कुरा दिए। भोला राम शांत स्वर में बोला, सेठ जी, रंग तो बहुत हैं आपके पास, पर क्या मन भी रंगा है? सेठ का चेहरा थोड़ा तमतमा गया। बोले, अरे भगवान को भी तो अच्छे रंग पसंद आते हैं। ये सूखा सा चुटकी भर गुलाल लेकर क्या होगा? भोला राम ने मंदिर की ओर देखा और कहा, प्रभु को रंग नहीं, भाव चाहिए। इतना सुनना था कि मंदिर के अंदर से अचानक एक हलचल मची। जो रंग से भरे थाल भीतर रखे थे, उनमें से कुछ गिर गए। केसर मिला पानी फर्श पर बह निकला। पुजारी चौंक गए, अरे ये क्या हुआ? उधर भोला राम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, लगता है प्रभु को आज कोई और रंग पसंद है। लोगों के मन में सवाल उठने लगे, क्या सच में भगवान को बाहरी रंग नहीं, भीतर का भाव चाहिए? और तभी
मंदिर के अंदर से शंख की ध्वनि गूंजी। कुछ अलग, कुछ असाधारण, जैसे संकेत मिल गया हो। असली होली अभी बाकी है। शंखनाद के बाद मंदिर के मुख्य पुजारी बाहर आए। उनके चेहरे पर आश्चर्य था। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आज एक विचित्र बात हुई है। महाप्रभु के श्रीमुख पर जो गुलाल चढ़ाया गया था वो टिक ही नहीं रहा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे हटा दे रहा हो। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। सेठ लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने कहा, शायद विधि में त्रुटि हो गई होगी। किसी ने कहा, शायद रंग शुद्ध नहीं था। भोला राम चुपचाप सुन रहा था। तभी एक छोटा सा बालक फटे कपड़ों में भीड़ को चीरता हुआ आया। उसके हाथ में मिट्टी से सना हुआ थोड़ा सा गुलाल था। वो सीधे भोला राम के पास आकर बोला, बाबा, आप रो रहे थे ना? ये लो, मेरे पास बस इतना ही है। भोला राम ने उसे देखा। बालक की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे गहराई में कोई अनंत आकाश छुपा हो। उसने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, ये रंग कहाँ से लाए? बालक बोला, जहाँ सच्चा भाव होता है वहाँ रंग खुद बन जाता है। ये कहकर उसने वो थोड़ा सा गुलाल भोला राम की हथेली पर रख दिया और बिना कुछ बोले मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। भीड़ हंस पड़ी। अरे, ये बच्चा भी अंदर जाएगा क्या? लेकिन जैसे ही वो बालक मंदिर के द्वार तक पहुंचा, अचानक हवा का तेज झोंका आया। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। दीपक की लौ सीधी ऊपर उठ गई और सबकी आंखों के सामने वो बालक जैसे प्रकाश में विलीन हो गया। भीड़ सन्न रह गई। भोला राम के हाथ में रखा गुलाल अब साधारण नहीं था। उससे हल्की हल्की चंदन और तुलसी की सुगंध आ रही थी। भोला राम की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपती आवाज में बोला, प्रभु, आप खुद रंग लेकर आए थे। मंदिर के भीतर से फिर शंख बजा। इस बार ध्वनि में करुणा थी और अपनापन। आज होली की दिशा बदल चुकी थी। भोला राम कांपते हाथों से वो चुटकी भर गुलाल लेकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा। भीड़ अब मजाक नहीं उड़ा रही थी। सब चुप थे, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने सबको रोक दिया हो। मुख्य पुजारी भी हैरान थे, लेकिन उन्होंने रास्ता दे दिया। भोला राम ने दूर से ही फोल्डेड हाथ जोड़े और बोला, प्रभु, ये रंग मेरा नहीं है, ये आपका है। अगर स्वीकार हो तो खुद लगा लेना। इतना कहकर उसने हवा में हल्का सा गुलाल उछाला और तभी गुलाल सीधा जाकर भगवान के श्रीमुख पर ठहर गया। न गिरा न बहा, बल्कि पूरा विग्रह जैसे हल्की लाल आभा से दमक उठा। भीड़ से एक साथ आवाज निकली, जय हो। सेठ, व्यापारी सब स्तब्ध। जिनके रंग टिक नहीं रहे थे वो देख रहे थे कि एक चुटकी भाव ने सबको पीछे छोड़ दिया। भोला राम की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, अब रंग गया हूँ प्रभु। अब चाहे जीवन फीका हो जाए, मन नहीं फीका पड़ेगा। उसी क्षण मंदिर में ढोल नगाड़े गूंज उठे। होली अब शुरू हुई थी, लेकिन इस बार रंग बाहर नहीं, भीतर चढ़ रहा था। भीड़ जयकारे लगा ही रही थी कि अचानक आसमान पर बादल छा गए। तेज हवा चली, रंग उड़कर बिखरने लगे। कुछ ही पलों में बारिश शुरू हो गई। लोग भागने लगे। अरे, रंग खराब हो जाएगा। सेठ लोग अपने महंगे वस्त्र बचाने लगे, लेकिन भोला राम वहीं खड़ा रहा। बारिश तेज हुई। भगवान के श्रीमुख पर लगा गुलाल भीगने लगा। सब सोच रहे थे, अब उतर जाएगा। भोला राम ने आंखें बंद कर ली। बोला, प्रभु, अगर ये रंग सच में आपका है तो पानी क्या बिगाड़ेगा। कुछ क्षण बाद बारिश थम गई। लोगों ने देखा, मूर्ति पूरी भीग चुकी थी, लेकिन लाल आभा वैसी ही चमक रही थी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी भीतर से पुजारी की आवाज आई, आज महाप्रभु ने स्वयं होली खेली है। भोला राम समझ गया, परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस भरोसे की मुहर थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन भीड़ अब भी स्तब्ध खड़ी थी। सबकी नजर भोला राम पर थी। सेठ धीरे से उसके पास आया और बोला, बाबा, ये कैसे हुआ? भोला राम हल्का मुस्कुराया,
जब मन भीग जाता है ना, तब रंग नहीं उतरता। उसकी आवाज में घमंड नहीं, बस सच्चाई थी। उसी समय मंदिर के अंदर से पुजारी ने घोषणा की कि आज विशेष प्रसाद पहले भोला राम को दिया जाएगा। भीड़ में हलचल हुई। जो लोग सुबह उसका मजाक उड़ा रहे थे, वही अब उसके चरण छूने को आगे बढ़ने लगे। भोला राम एक कदम पीछे हट गया, बोला, मुझे मत छुओ। अगर सच में कुछ पाना है तो अपने मन को रंगो। उसकी आंखें फिर मंदिर की ओर उठी। अब वो रंग मांग नहीं रहा था, वो रंग चुका था। और शायद आज पूरी नगरी को समझ आ गया था, होली बाहर नहीं, भीतर खेली जाती है। शाम ढलने लगी। मंदिर में आरती की तैयारी हो रही थी। तभी मुख्य पुजारी ने सबको चौंकाते हुए कहा, आज महाप्रभु का आदेश है, जो भी सच्चे मन से रंगा है वही रथ की पहली रस्सी छुएगा। भीड़ में हलचल मच गई। हर कोई आगे बढ़ना चाहता था। सेठ, व्यापारी, युवक सब एक दूसरे को धकेलने लगे। लेकिन तभी रस्सी अचानक हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई, जैसे किसी ने स्वीकार न किया हो। सबकी नजर भोला राम पर गई। वो पीछे खड़ा था, बोला, मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु, मैंने तो बस आपको पुकारा था। पुजारी ने इशारा किया। भोला राम धीरे धीरे आगे बढ़ा, कांपते हाथों से रस्सी को छुआ और उसी क्षण घंटियां अपने आप बज उठीं। रथ हल्का सा आगे सरक गया। भीड़ से गूंज उठा, जय जगन्नाथ। आज किसी ने रथ नहीं खींचा था, रथ खुद चल पड़ा था। रथ के हल्के से आगे बढ़ते ही पूरी नगरी जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठी। लोगों की आंखों में आंसू थे। सेठ, पुजारी, युवक सबके चेहरे बदल चुके थे। अब वह प्रतिस्पर्धा नहीं थी, केवल भक्ति थी। भोला राम रस्सी पकड़े खड़ा था, लेकिन उसका ध्यान रथ पर नहीं, भगवान के श्रीमुख पर था। उसे लगा जैसे प्रभु मुस्कुराकर कह रहे हों, देखा, मैंने कहा था ना, मैं खुद रंग दूंगा। धीरे धीरे रथ आगे बढ़ने लगा और लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े। रास्ते में उड़ता हुआ गुलाल अब पहले जैसा नहीं था। हर कोई रंग लगा रहा था, लेकिन इस